वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो आगे करंट को डायरेक्शन देने वाला है, करंट के बारे में उसका डायरेक्शन बताने वाला है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र और गॉस की प्रमेय में आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस नए वीडियो में वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बात पक्की दावे से कहता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको एकदम विभव और विभवांतर क्या होता है प्रैक्टिकली समझ में आ चुका होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चले शुरू करते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर। पहले मैं सिर्फ डिफिनेशन की बात करता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ बड़े अच्छे से, मज़े समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर पढ़ा। क्या पढ़ा कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आई? फिर सुने। एकांक आवेश को या एक कूलाम आवेश को जो वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभव में अंतर को बोलते हैं विभवांतर। ठीक, VA, VB, VA माइनस VB W/Q। खूब बढ़िया समझ में आया? खूब मज़ा नहीं आया है ना? ये तो परिभाषा हमने बता दी। अब मज़ा आएगा, अब फीलिंग्स आएगी, अब आप समझेंगे प्रैक्टिकली ये क्या होता है ना? फिर समझिएगा एक बार। फिर हम ये पहली डिफिनेशन जो मैंने समझाई है, ये आपको लास्ट में बहुत बेहतर समझ में आएगी ये क्या चीज़ मैं बता गया था। फिर समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को बिंदु A से B से A तक या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जबकि विभव क्या होता है? एकांक आवेश को ये दिखा के अनंत पे रखा है, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। समझ में आया? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखो जरा समझना, बिंदु B यहाँ पर आवेश विभव कितना था? 0। विभव कितना था? 0। तो इसको लिखेंगे 0 बराबर W/Q। ठीक, अनंत पर वोल्टेज 0। तो अब VA बराबर W/Q। अब जब एक ही बिंदु है, चाहे A लिखो या ना लिखो, ये हमारा फार्मूला आ गया। जो डिफिनेशन बनाई गई है वो विभवांतर की है, विभव की हमने बनाई नहीं, वो हमें प्राप्त हुई है अनंत मानकर। ठीक, ये तो परिभाषा थी, मगर इससे खूब नहीं समझ में आया कि वैद्युत विभव क्या चीज़ होती है। अब समझें। विभव वह भौतिक राशि है जो धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करने वाला जो है मापन जो है विभव है। कैसे? अब जरा समझें। पहला उदाहरण, ये छड़ बहुत गर्म, ये दूसरी छड़ कम गर्म, मैंने जोड़ दी, क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये भी छड़ गर्म हो जाएगी और
कितनी गर्म हो जाएगी, इसके बराबर। और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर लगातार दौड़ता रहेगा। इधर से ये प्रेशर मारेगा, इधर से ये प्रेशर मारेगा इधर की ओर, और तब तक ये होता रहेगा, तब तक ये होता रहेगा जब तक कि इसका मान बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से एक प्रेशर था जो इधर की ओर आया, जिसने ये टेम्परेचर ज़्यादा था, ज़्यादा वाले टेम्परेचर ने ठंडे वाले की ओर प्रेशर दिया, तो ये टेम्परेचर बढ़ के इधर आया। ठीक, अब एक दूसरा उदाहरण दे जो आप महसूस कर सकते हो, समझे। एक ये टंकी है पानी की, और ये एक दूसरी टंकी है पानी की। ठीक, दोनों को मैंने बराबर स्तर पे रख दिया और दोनों में मैंने बराबर पानी भर दिया। ठीक, और फिर दोनों टंकियों में छेद कर दिया और एक पाइप द्वारा इसको जोड़ दिया। अब ज़रा मुझे बताओगे कि किस टंकी का पानी किधर की ओर जाएगा? क्या बताएंगे? ज़रा सोचें। इन दोनों में दोनों टंकियां बराबर स्टेज पे रखी हैं, दोनों में बराबर पानी भरा है। मैंने दोनों टंकियों को फोड़ के दोनों को पाइप द्वारा जोड़ दिया। क्या पानी किसी भी टंकी से किसी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर बराबर है, दोनों का प्रेशर बराबर है, इसलिए नहीं जाएगा। अब इसका दूसरा देखिए, लो मैंने टंकी खाली कर दी, मैंने ये टंकी खाली कर दी, मैंने टंकी खाली कर दी। अब क्या होगा? पानी इधर से इधर की ओर जाएगा। जाएगा कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों की तरफ पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, है ना? दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो ज़्यादा प्रेशर वाले ने कम प्रेशर वाले की तरफ धक्का मारा पानी में। सेम यही होता है वोल्टेज, कि ज़्यादा सिरा कम सिरे वाले की ओर धक्का मारता है। किसको मारता है? इलेक्ट्रॉन या आवेश। अब ज़रा उसको समझे, उसको फील करें, महसूस करें। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोचिंग सुबह 6 बजे है और 5:30 बज गया। मम्मी बोली, बेटा 5:30 बज गया, कोचिंग नहीं है क्या? जा जल्दी। मम्मी बस अभी जा रहे हैं, तुरंत। मम्मी कह रही जल्दी जा। तुमने एग्जाम्पल कहा, बहाना बना, सर जो है वो 6:15 बजे से बैच शुरू करते हैं, तो अभी पहुंच जाएंगे 5 मिनट। मम्मी आधुनिक थी, उठाया झाड़ू, मारी लात खींच के बेड से, खड़बड़ा के बाहर गिरे। दरवाजे के बाहर तुम्हारी साइकिल वाइकिल बिस्ता उस्ता रख दिया, बैग वैग, चल बेटा मार, भाग जल्दी से। प्रेशर मारा, धक्का मारा, है ना? अब समझना जा रहा अब इस परिभाषा को, कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कोई आवेश यहाँ पे रखा है और यहाँ तक पहुँचना है। क्या यह आवेश अपने आप पहुँच जाएगा? क्या इस पे लात मारोगे? मार सकते हो? या इस आवेश पे नहीं मारी जा सकती। लात मारी जा सकती है आवेश को पकड़ भी नहीं पाओगे। क्या आवेश में पैर होते हैं? क्या आवेश में पैर होते हैं जो यहाँ से ये लुढ़कता चलता यहाँ पहुँच जाएगा? या मम्मी की तरह लात मारी जाएगी तो ये आवेश यहाँ पे आएगा? ऐसा तो नहीं होगा। फिर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जैसा प्रेशर यहाँ था वो प्रेशर इस आवेश पर लगेगा जो इसको यहाँ की ओर धकेलेगा। अब जो किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है कि विभव और विभवांतर क्या है? इसको आप ज़रा समझिएगा बेहतर। फिर जो पानी का प्रेशर था, एक तरफ ज़्यादा था, एक तरफ कम था। ज़्यादा वाले ने कम वाले की तरफ ढकेला, ठीक है? तो ये पानी इधर से इधर की ओर बहने लगा। सेम यही पोजीशन होती है कि जब हम, अब ज़रा एक एग्जाम्पल और समझिएगा। ये एक बैटरी है, ये हमारा एक बल्ब लगा है बढ़िया सा, और ये आप जानते हो हमेशा कि बैटरी का बड़ी वाली लाइन जो है प्लस चार्ज होती है और छोटी वाली लाइन माइनस चार्ज होती है।
और बड़ी लाइन जो इसको प्लस चार्ज दिया था, ये बड़ी लाइन क्यों बनाया गया मालूम? क्योंकि ये दिखा रहा है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ पर वोल्टेज कम है। तो अब ये ज़्यादा वाला वोल्टेज पानी की तरह, ज़्यादा वाला वोल्टेज इधर से भागेगा, आवेश को धक्का देगा और कहाँ पहुँचेगा? माइनस की ओर। जरा इसको समझिएगा। मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ, मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ और समझिएगा कि बेहतर तरीके से, है ना। देखिए ये एक हमारे पास बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये सिरा आपको दिख रहा होगा, ये सिरा पॉजिटिव चार्ज है, ये सिरा निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर प्रेशर ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा, और निगेटिव चार्ज पर प्रेशर है ही नहीं, वोल्टेज है ही नहीं। तो जब नहीं है तो क्या होगा? यहाँ से ये आवेश इधर की ओर धक्का मारेगा, इधर की ओर, और ये गति करेगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि मैं दोनों तरफ, बैटरी के दोनों तरफ सिरों पर वोल्टेज समान कर दूँ, वोल्टेज बराबर कर दूँ, तो ज़रा आप कल्पना करें, सोचें, क्या यहाँ से जो है वो इधर पानी करंट पहुँच सकता है? करंट पहुँच सकता है? दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो जाए तो? शायद नहीं। आपको कुछ और बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, तो आपको और बेहतर इस चीज़ को फील आएगा, महसूस करोगे, है ना। पक्का आज की वीडियो में आप विभव और विभवांतर को बेहतर समझ सकोगे। और अगर ये समझ में आ गया तो भैया इसके बाद सरल परिपथ पढ़ाने वाला हूँ, वैद्युत चालन पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त उसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और न्यूमेरिकल समझ में आते हैं जब थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेहतर तरीके से। समझो, एक ये टंकी है पानी की, समझिएगा, और एक ये तुम्हारा 3rd फ्लोर का मकान है, एक ये तुम्हारे बहुत कोई खास मित्र, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जिसको आप महसूस करना चाहें वो हो सकता है, उनका घर है, उनका महसूस कर लो, उनका घर है। अब ज़रा समझना, यहाँ से जब सप्लाई वाला पानी टंकी वाला पहुँचता है आपके घर, तो बगैर किसी मोटर के 3rd फ्लोर तक पहुँच जा रहा, 3rd फ्लोर तक पहुँच जा रहा, जबकि तुम्हारे उनके घर पानी नीचे भी नहीं पहुँच रहा, ग्राउंड फ्लोर में उनको मोटर लगाना पड़ रहा पानी खींचने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा और यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर कम। बात समझ रहे हो? मैं एक और उदाहरण देता हूँ, समझिएगा। प्रेशर ज़्यादा और प्रेशर कम। आजकल जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, सभी के घर एसी और कूलर्स चलते हैं, तो अगर आपका घर आपके ट्रांसफार्मर के आसपास है तो आपके घर वोल्टेज हमेशा खूब अच्छा आएगा। और अगर कहीं आपका घर ट्रांसफार्मर से कुछ दूरी पे हुआ, काफ़ी दूरी पे हुआ, और उससे पहले जितने भी घर हैं उन सब में एसी लगा है, तो आपका जो 100 वाट का बल्ब है वो भी 0 वाट जैसा समझ में आएगा। पता क्यों? क्योंकि ये प्रेशर ये कम हो गया। जब आपका घर दूर था वोल्टेज कम होता गया, प्रेशर कम होता गया। वो वोल्टेज मतलब प्रेशर कम होता गया। यहाँ पे 3rd फ्लोर तक चल गया था पानी, यहाँ पे तुमको पानी घसीटना पड़ा था, है ना, उनको घसीटना पड़ा था पानी निकालने के लिए। और सेम यही हुआ कि अगर आपका घर ट्रांसफार्मर के आसपास है तो आपका वोल्टेज खूब आ रहा है क्योंकि प्रेशर खूब है, ठीक है। और अगर घर दूर है तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, आपका 100 वाट का बल्ब 0 वाट जैसा हो जाएगा, है ना लल्ला? क्या बात समझ में आ रहा है कि वोल्टेज मतलब प्रेशर, कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है। अब ज़रा एक बात और समझो, जब हर शहर में तो लाइट बनती नहीं, आपके शहर में जब लाइट आती है, सपोज वो 200-400-500 किलोमीटर दूर से आ रही, तो जो वो करंट आता है, वोल्टेज आता है, वो 11,000, 22,000, 33,000, 44,000 वोल्ट का होता है। आपके जो पावर हाउस वाला भेजता है वो 220 वोल्ट का होता है। क्यों? क्योंकि पावर हाउस कितनी दूर भेजेगा? 2, 4, 5, 10 किलोमीटर। और लाइट कहाँ से आ रही? 500 किलोमीटर से।
500 किलोमीटर से, तो क्या होगा, जब 500 किलोमीटर से आ रही है लाइट तो उसका प्रेशर ज़्यादा चाहिए ना, उसका प्रेशर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो वहाँ आप तक पहुँचेगी। इसलिए वहाँ का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, जो आप जहाँ लाइट बन रही वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, जबकि आपके घर का, आपके पावर हाउस का वोल्टेज कम रखा जाता है। अगर वही वोल्टेज ज़्यादा कर दिया जाए तो वोल्टेज ज़्यादा होने से धारा का मान ज़्यादा, आपके बल्ब फ्यूम है ना, समझ गए। तो इसलिए वोल्टेज, बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि वोल्टेज या विभवांतर बला क्या होती है ना, कि आपके शहर का वोल्टेज कम, बाहर का वोल्टेज ज़्यादा। तो अब वोल्टेज क्या बात आई समझे, वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है, ठीक, एक प्रकार का प्रेशर है जो आवेश को धक्का मारता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि मम्मी ने आपको बाहर धक्का मार के बाहर कोचिंग भेजा, तो ऐसा एक प्रकार का प्रेशर होता है जो आवेश को आगे की ओर बहने में मदद करता है, ठीक। अब ज़रा एक दो और उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये आपकी एक डेस्क है लोहे की मान लें, और मैंने इसमें एक पानी की बाल्टी है, पानी यहाँ पे उड़ेला, और क्या होगा, ये पानी कुछ इस तरीके से बह के पहुँचेगा, है ना। और जबकि इतना ही पानी मैंने फर्श पे उड़ेला, यहीं तक पहुँचा, क्यों भाई, ये इतनी दूर क्यों चला गया, ये इतनी दूर क्यों, प्रेशर, काहे का कारण, प्रेशर मतलब वोल्टेज, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये दूर तक गया। जैसे मैंने बताया कि आपका शहर में 500 किलोमीटर से आपका करंट आ रहा है, धारा आ रही है, लाइट आ रही है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो वो दूर तक फैलेगा, जाएगा, है ना। और अगर वही वोल्टेज कम कर दिया जाए, प्रेशर कम कर दिया जाए, तो क्या वो दूर तक नहीं जाएगा, वोल्टेज, धारा बहुत कम रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वोल्टेज और विभवांतर समझ में आया होगा। अब ज़रा कुछ और इनसे संबंधित चीज़ों को और समझाते हैं। जब कभी भी आप वोल्टेज और धारा की बात आती है तो ज़रूर एक दिमाग में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो पंखा चल रहा है आपके छत पे, वो धारा के कारण चल रहा या वोल्टेज के कारण चल रहा। अक्सर लोग पूछते भी हैं आपसे कि बताओ ये धारा के कारण चल रहा है या वोल्टेज के कारण। तो ज़रा अब बताओगा, मेरी बात समझ में आई कि ये पंखा वोल्टेज से चल रहा है या धारा से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए के भेजिएगा, मैं पढ़ूंगा आपका आंसर। ये आप समझिएगा, जब तक प्रेशर नहीं दिया जाएगा आवेश को आगे की ओर, ठीक, आगे की ओर, तब तक क्या इलेक्ट्रॉन्स या आवेश दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन के आवेश की गति को, उस आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं धारा। जब तक उसमें प्रेशर ही नहीं दिया गया, आवेश को धक्का ही नहीं मारा गया, आवेश बहा ही नहीं, तो धारा कहाँ से आएगी भैया? धारा कहाँ से आएगी? तो धारा को, आवेश को धक्का देने वाला वोल्टेज है, तो वोल्टेज से धारा बहती है और धारा से पंखा चल रहा है ना। धारा से पंखा चल रहा है और वोल्टेज ने इसको प्रेशर दिया। क्या इतनी बात क्लियर हुई आप सभी लोगों को? अब ज़रा मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाना चाहूँगा वोल्टेज संबंधी, कि हमें करंट कब लगता है। जब कभी भी आप वोल्टेज की बात सुनते हैं, करते हैं, तो तुरंत आपके जहन में करंट बात दौड़ती है कि करंट कब लगता है। तो देखो, करंट लगने के दो कारण हैं, सबसे बड़े दो कारण हैं। पहला कारण विभवांतर, विभव नहीं, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। और दूसरा कारण है बंद परिपथ, बंद सर्किट। ठीक, अब ज़रा समझे कैसे। देखिए, एक ये बैटरी है, बल्ब लगा दिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब करंट यहाँ वोल्टेज के कारण करंट यहाँ बहने लगा। अब ज़रा ये देखो, मैं यहाँ से इस तार को यहाँ से काट के फेंक दूँ, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा।
क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सर्किट पूरा हुआ ही नहीं। सर्किट पूरा हुआ ही नहीं। सर्किट जब पूरा होगा तब धारा बहेगी, तब धारा बहेगी। आप देखते हो दो तार क्यों होते हैं? दो तार क्यों होते हैं? आपने अक्सर सोचा होगा कि आपके घरों में जब लाइट आती है दो तार होते हैं। आपने अक्सर सोचा होगा एक तार से क्यों नहीं चल सकता है? बिल्कुल चलेगा। आप फेस तार अंदर लाओ और दूसरा तार जो है वो पृथ्वी से जोड़ दो, पृथ्वी न्यूट्रल का काम करने लगेगी। ठीक जिस प्रकार कोई चोर चोरी करता है और उसका आने का रास्ता और जाने का रास्ता ढूंढ लेता है, उसी तरीके से आने का रास्ता और जाने का रास्ता जब तक नहीं कंफर्म होगा तब तक धारा नहीं बहेगी, तब तक धारा नहीं बहेगी। ठीक, कैसे? अब देखो, मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पर करंट, मैं तार काट के फेंक दिया, अब इसी तार को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब क्या होगा? करंट बहेगा, करंट बहेगा। आप देखिएगा, अब दिमाग में एक क्वेश्चन और पैदा हुआ होगा ज़रूर कि ये करंट जो वापस जाता है, जाता कहाँ पे है? ये जाता कहाँ है? मैंने कहा करंट इधर से आ रहा, इधर चला जा रहा, मगर जो हमारे पावर हाउस से आ रहा वो कहाँ जा रहा? तो बेटा आप देखना, जब एक ये आपका फेस था, ये आपका न्यूट्रल था, फेस से आया करंट, न्यूट्रल से जा रहा, तो अक्सर कुछ खंभों में एक खंभे से तार पतला सा नीचे लगा दिया जाता जो ज़मीन के अंदर जाता है। कुछ खंभों में तो जो वहाँ से न्यूट्रल से गया तार वो वहीं चला गया, वहीं चला गया। ठीक, आपका सर्किट पूरा हो गया। मगर कुछ खंभों में नहीं लगाया जाता है, तो ये न्यूट्रल तार से आपके पास जो करंट पहुँचा वो पहुँचा जाके ट्रांसफार्मर के पास, और हर ट्रांसफार्मर में देखना एक पतला सा तार ज़मीन से अटैच कर दिया जाता है। तो ये करंट आया और पृथ्वी में चला गया। अब फिर एक क्वेश्चन पैदा हुआ, क्या किया? अगर पृथ्वी में चला गया तो पृथ्वी का वोल्टेज कितना है? फिर पृथ्वी का वोल्टेज कितना है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का वोल्टेज 0 होता है। 0 कैसे? आपने एक फार्मूला पढ़ा है, V = Q/C। V फॉर वोल्टेज, Q फॉर चार्ज और C V विभवांतर, Q आवेश, C धारिता। धारिता मतलब धारण करना। आपने पढ़ा संधारित्र की धारिता, संधारित्र धारण करना। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। आवेश पृथ्वी अनंत, आवेश को पृथ्वी अनंत तक अनंत आवेश ग्रहण कर सकती है। ठीक, कभी ये फुल चार्ज नहीं होती, कभी ये डिस्चार्ज नहीं होती। पृथ्वी से चाहे जितना आवेश लो, चाहे जितना आवेश दो, कभी डिस्चार्ज नहीं होती। मतलब C की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया फुल चार्ज कर दो, कभी होगी नहीं, चार्ज करते रहो। तो 1/∞ की वैल्यू कितनी? 0। तो V बराबर कितना हो गया बेटा? 0। तो पृथ्वी का वोल्टेज पूछा जाए कितना बताएंगे आप? 0। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। चाहे जितना करंट लो, चाहे जितना करंट दो। ठीक, तो क्या बात समझ में आई? मैंने कहा था करंट लगने के 2 नियम मैं बताता हूँ। एक तो सर्किट जो है पूरा होना चाहिए। अब ज़रा समझो, अब और बातें समझाता हूँ करंट लगने की। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि तार पे कौवे हुए बैठे रहते हैं, उनको करंट नहीं लगता। तुम छू लो तो तुम्हें बहुत लगता है, तुम छू लो तो तुम्हें बहुत लगता है। अब ज़रा समझो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अब देखो, ये 2 तार हैं, कौवा यहाँ बैठा है ना, यहाँ बैठा है, इसके अंदर चार्ज गया, मगर वो चार्ज उसके अंदर ही रह गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, न्यूट्रल उसको नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ? आराम से बैठा है, चार्ज उसके अंदर खूब है। समझे? अब जैसे ये पंख फैलाता है उड़ने के लिए, और इसका पंख बाई चांस इस तार से टच हो गया न्यूट्रल से, तो जैसे ही टच हुआ बेटा, इसको करंट को मिल गया रास्ता निकलने का, तुरंत बोलेगा भड़ोम, और ये बाबूजी उल्टा उल्टा लटक जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बंदर अंदर तार से खूब झूला करते हैं, कुछ नहीं होता, मगर जैसे ही बंदर यहाँ पे झूल रहा था, ऊपर तार से झूल रहा था, आराम से खूब पैंगे मार रहा था, सावन
सावन का गाना गा रहा था, मगर जैसे ही पूंछ यहाँ से टकराई, भड़ाम, क्यों? क्योंकि जब ये तार से यहाँ पकड़ा, जब यहाँ इस तार पे था तो उसके अंदर खूब चार्ज था, निकलने का रास्ता नहीं मिला। जैसे ही पूंछ यहाँ से टकराई, उसको निकलने का रास्ता मिल गया, तार करंट को निकलने का रास्ता मिल गया। और जब न्यूट्रल से टकराया, निकलने का रास्ता मिल गया, तो क्या हुआ? बस वहीं दब गया, बाबूजी नीचे पड़े हैं, है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अच्छे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो जूते या रबड़ के, प्लास्टिक के अच्छे से पहन के और हाथ से तार को आपस में जोड़ने लगते हैं। तब आप देखते हो, अरे बहुत काबिल है, बहुत होशियार है, हमें तार छूने पे करंट लगता है और इसे तो हाथ से घुमा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा। तुम दौड़ते दौड़ते गए और कहा, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, ले हो। जैसे तुमने कहा अंकल जी, तुम नंगे पैर थे, है ना, तुम नंगे पैर थे। जैसे तुमने अंकल जी बोला, क्या हुआ? करंट को रास्ता मिल गया तुम्हारे अंदर और उनके अंदर से होके पृथ्वी में जाने का। बस दोनों लोग, अब आगे समझ सकते हो, दोनों लोग क्या हुआ? अंकल जी तो होशियार थे कि अंकल जी जो पहने थे वो रबड़ के चप्पल पहने थे, मगर तुम नहीं होशियार थे, तुम तो नंगे पैर थे। तो समझ में आया उनको करंट क्यों लगा और तुम्हें उनको क्यों नहीं लगा, तुम्हें लगा? तो नंबर 1, सर्किट जब कभी पूरा हो जाएगा, तुमको कोई तार तुमने पकड़ा है, तुम्हें लगेगा। आप फेस पकड़ लें, आप जो है चप्पल जूते पहने हो प्लास्टिक के, रबड़ के, आपको कोई और टच ना कर रहा हो, आपको करंट नहीं लगेगा। करंट आपके अंदर है, मगर आपके अंदर से जैसे ही करंट निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, वैसे आपको जो है वो आपको करंट लगेगा। ठीक। दूसरा आपको समझाते हैं विभवांतर, करंट लगने का कारण। समझिए, ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आंधी तूफान आया और तार एक खंबे से टूट के पृथ्वी में गिर गया, पृथ्वी पर, और उसमें करंट आ रहा था। तो आपके दिमाग में आता होगा ज़रूर कि अगर ये करंट पृथ्वी में आ रहा तो हम सब लोगों को करंट क्यों नहीं लगता, हमको लगना चाहिए। या वही करंट नदी में नहर में गिर जाए तार, तो वहाँ क्यों पूरी नदी या नहर में करंट क्यों नहीं दौड़ता, जबकि पानी में करंट आता है? ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण विभवांतर है। अब ज़रा समझें कैसे। देखिए, एक ये तार टूट के यहाँ पे गिर गया, ठीक। अब होता ये है, समझिएगा, यहाँ सर विभवांतर मतलब मैंने बताया था, याद करो, प्रेशर, है ना। ये वोल्टेज, ये प्रेशर फैलता है धीरे धीरे। यहाँ पर बहुत वोल्टेज है, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। जितना दूर जाते जाएंगे वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और वोल्टेज का मान कम होता जाएगा, ठीक, मतलब कि करंट कम लगेगा। और अंत में जाने पर इसका धीरे धीरे देखिए प्रेशर कम होता जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि पानी फैला दो तो थोड़ी दूर बहेगा, उसके बाद रुक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे करंट नीचे फैल रहा, अंत में कुछ दूरी पे जाके ये ख़त्म हो जाता, कम हो जाता। और बेटा जहाँ तक ये होता वहाँ तक आपको करंट लगेगा। जैसे यहाँ पे करंट, आपको वोल्टेज कम है, यहाँ पे करंट कम लगेगा। यहाँ पे आ जाओ, करंट उठा के फेंक देगा तुम्हें। सेम यही हाल पानी में भी होता है। पानी में भी जो आप पानी में तार गिर गया नदी या नहर में, तो वो करंट फैलता काफ़ी दूरी पे जाने पर ये वोल्टेज कम होने लगता। जब वोल्टेज कम हो जाता है और एक जगह पे समाप्त हो जाता, तो करंट वहीं तक लगता है ना। अब ज़रा एक बात और समझिएगा। देखिए, हुआ ये, एक और बात बहुत बढ़िया से समझाता हूँ करंट के बारे में। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं और कार थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई और आपने एक खंबे से जाके ठोक दी कार को। तो अब क्या हुआ? तार आपका एक टूट के आपकी कार पे गिर गया। ये मान लीजिए आपकी कार यहाँ पे कार पे गिर गया। अब क्या करो कि करंट आपको ना लगे? तो सुनो, कार लोहे की बनी है तो उस पर तो आ ही जाएगा तुरंत करंट, आप जानते हो। मगर सब आपकी कुर्सी उर्सी जो है वो प्लास्टिक की है, रबड़ की, उस पर नहीं आ रहा। आप प्लास्टिक से या पॉलीथीन से धीरे से दरवाज़ा खोलें और धीरे से दरवाज़ा खोलकर अचानक ऐसे कूदें, दोनों पैरों से कूदें।
आपको करंट नहीं लगेगा। मगर जैसे ही तुमने एक पैर कार में रखा, दूसरा पृथ्वी में रखा, भड़ाम, क्यों? विभवांतर, विभव में अंतर, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ वोल्टेज कम, विभवांतर हो गया, विभव में अंतर हो गया, करंट लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक दूसरा इसका पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए एक तार जमीन से भी गिर गया, तुमने 2 तार डैमेज कर दिए पावर हाउस के, एक तो कार पे गिरा, दूसरा, अब क्या हो? फिर बेटा यही कहूँगा कि देखो करंट धीरे धीरे आगे करके जाएगा। अब तुम कैसे निकलो कि तुम्हें करंट ना लगे? तो देखो, अगर एक एक करके पैर बढ़ाओगे करंट 100% लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ था वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज था ज़्यादा, यहाँ पर कम। हमने जैसे ही पैर बढ़ाया, वोल्टेज में डिफरेंस हो गया, विभवांतर प्राप्त हुआ, और विभवांतर प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? धक्का मारेगा, करंट बहेगा, आप उड़ जाओगे। फिर क्या करो? आपको चाहिए कि आप कूद के चलें। क्यों? जब दोनों पैर एक साथ एक जगह पड़ेंगे तो विभव में अंतर नहीं होगा। आपने दोनों पैर यहाँ कूदे एक साथ, प्रेशर समान है, विभवांतर समान है, समझे? करंट नहीं लगेगा। फिर कूद के यहाँ पहुँच गए, फिर कूद के यहाँ, मगर दोनों पैर एक साथ टकराएं, दोनों पैर पृथ्वी पर एक साथ टकराएं, तो आपको करंट नहीं लगेगा, समझे? और अगर डिफरेंस आ गया, वोल्टेज डिफरेंस आ गया, विभवांतर आ गया, समझे, तो मान लीजिए आप बचेंगे नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको विभव और विभवांतर चीज़ बेहतर समझ में आई होगी, और समझ में आएगा कि करंट किस तरीके से आपको लगता है। फिर एक बार याद दिला दूँ, डिफिनेशन याद दिला दूँ आपको, जो मैंने सबसे पहले शुरू की थी कि एक ये बिंदु A है और ये कि बिंदु B है। आवेश को याद करो, मैंने बताया था कि आप आवेश हो, मम्मी ने आपको धक्का मारा तब आप कोचिंग गए, है ना? अब इस आवेश को तो कोई धक्का मारने वाला नहीं है, इसके मम्मी पापा नहीं है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर मारा जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, तो ये आवेश बिंदु A से B तक पहुँचता है। उस आवेश को पहुँचने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। ठीक, और वैद्युत विभव क्या कहलाता है? एक आवेश Q है जो अनंत पे है, अनंत से किसी आवेश को बिंदु A तक या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक, मात्रक सीखते हैं W जो है मात्रक क्या है? जूल, कार्य का। आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको बताया था वोल्ट ने। वोल्ट बोले अच्छा, जूल बटे कूलाम, जूल भी वैज्ञानिक, वोल्ट भी वैज्ञानिक, तो हम भी रह गया क्या? उन्होंने कहा ना, अपना भी नाम पैदा करेंगे, तो उन्होंने कहा ना, इसका दूसरा मात्रक वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। ठीक, यह एक अदिश राशि है। एक बात और अच्छे से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में 2 चीज़ें बताती हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर, वोल्टेज, इन दोनों ही द्वारा वैद्युत क्षेत्र को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको वैद्युत विभव और विभवांतर चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने उन साथियों को जो अभी इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं, वे लोग जुड़ जाएं और उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।